প্ৰিয় দৰ্শক, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিআৰডি হস্পিটেলৰ অক্সিজেন ট্ৰেজেডিৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। আৰু এই অক্সিজেন ট্ৰেজেডিৰ যি শিশু নিহত হৈছিলে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ লগতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিলে ডাক্তৰ কাফিল খানৰ। আৰু সেইগৰাকী কাফিল খান আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আহক তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ আৰু জানো প্ৰকৃততে কি হৈছিল ঘটনাটো আৰু শেহতীয়া কি স্থিতি সেই কেছটোৰ। मिस्टर खान, ये जो यूपी का ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुआ था तो उसके साथ ही आपका नाम हाईलाइट में आया था पूरे देश में। काफिल खान एक रिनोन नाम बन गया था, वो अनफॉर्चुनेट हो। तो कैसे शुरू हुआ और आपका उस समय एक्टिविटी क्या था कि जो एलिगेशन से तो आप क्या कर रहे थे उस समय अस्पताल में, आपका ड्यूटी? बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी जो है वो 10 अगस्त 2017 को हुई, जिसमें 70 innocent life was lost. The reason was sudden stoppage of liquid oxygen supply. Supplier was asking for his dues for the past 6 months. वो 6 महीने से लेटर लिख रहा था कि मेरे 20 लाख हो गया है दे दो, मेरा 40 लाख हो गया है दे दो, मेरा 60 लाख हो गया है। जो गवर्नमेंट चला रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर, वो 10% कमीशन मांग रहे थे जैसा उसका कहना था, और उसने सप्लाई रोक दी। मेरे पास मुझे याद है कि रात में 12 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है हम लोग का डॉक्टर्स ग्रुप में कि लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। जो जंबो सिलेंडर्स रखे गए थे इमरजेंसी में वो भी ख़त्म हो रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। तो मैं जब उस रात हॉस्पिटल पहुंचा था तो दूर से ही मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सुपरिटेंडेंट थे अस्पताल? आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो हम लोगों ने आसपास के हॉस्पिटल से अरेंज किए सिलेंडर्स उन बच्चों को बचाने के लिए, तब भी 70 बच्चे मर गए। मीडिया ने 11th और 12th ऑफ अगस्त 2 दिन मुझे हीरो बनाया, मसीहा बनाया, फरिश्ता बनाया, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप्ड एट 7:30 PM on 10th of August and started only on 13th of August 2 AM. So there was no liquid oxygen for 56 hours. उन 56 घंटों में जो हम लोगों ने काम किया उसको मीडिया ने, जैसे आप ये बाइट ले जाओगे तो आप जब दिखाना चाहोगे तो आपके बॉस कहेंगे अरे डॉक्टर कफील खान का बाइट क्या है, इसको कट करो। तो 11th and 12th they made me hero, but once that 13th August when Yogi Adityanath जी came to the hospital and asked कौन है डॉक्टर कफील, तू है डॉक्टर कफील, तू सिलेंडर लाया था, तू सिलेंडर ला के तू सोचता है हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे। These 4 words has changed the whole narrative. ये सीएम ने कहा था, ये चीफ मिनिस्टर ने कहा था, और उस वक्त जेपी नड्डा सर जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी वहाँ मौजूद थे, जो अभी आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और 1-2 यूनियन मिनिस्टर शिव प्रताप शुक्ला जी भी थे, कमिश्नर थे, डीएम थे, मेरा अपना हॉस्पिटल स्टाफ, तो सबके सामने बोला था देख लूँगा तुझे। एक सीएम एक डॉक्टर को क्यों बोलेगा? ऐसा कुछ पहले से ही कुछ था आप लोगों के बीच या फिर? नो, ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, ruthless politician you can say. He just wanted to change the whole narrative from the BRD oxygen tragedy to Dr. Kafil. See, 11-12 तारीख को हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था 70 बच्चे क्यों मरे, किसने पैसे नहीं दिए, कौन कसूरवार है, डॉक्टर कफील खान हीरो हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया था अगस्त में मौत तो होती रहती है, अगर हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा दें, तो ये ढेर सारे क्वेश्चन थे। लेकिन इस मीटिंग के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन था, डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील। लोग भूल गए कि 70 बच्चे भी मरे, लोग भूल गए कि किसने पेमेंट नहीं किया, लोग भूल गए कि ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि ऑक्सीजन लेके आना, मेरी जिम्मेदारी है पेशेंट को देखना। हाँ, मैं आपके दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ कि आपने कहा आप सुपरिटेंडेंट थे। आई ज्वाइंड, अभी मैं यही इन लोगों को दिखा भी रहा था, आपको भी मैं दे देता हूँ। आई ज्वाइंड ओनली ऑन 8th of August 2016, 1 साल पहले ज्वाइन किया था, सबसे जूनियर डॉक्टर था। ये देखिए, सी 8th of August 2016 एज अ जूनियर लेक्चरर, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है।
2017 में ये ट्रेजेडी हो गई। सिलेंडर आप लेके आए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो आपके पहचान वाले डॉक्टर्स थे अस्पताल से, फिर सीमा सुरक्षा बल ने भी दिया था, SSB ने दिया था, पैरामिलिट्री फोर्स है। दैट्स द थिंग। क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया पे जो इनके IT सेल काम करते हैं, उन्होंने ऐसी सी खबरें, मैं डॉक्टर कफील खान वाइस प्रिंसिपल है, डॉक्टर कफील खान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर कफील खान सुपरिटेंडेंट है, मीडिया में आया था। तो ये सारा बता, अरे नहीं मीडिया नहीं है, मुझे तो याद है अर्णव गोस्वामी ने टाइम्स नाउ में 1 घंटे का प्राइम टाइम चलाया था, वाइस प्रिंसिपल BRD मेडिकल कॉलेज का मर्डर। और मैंने जब RTI डाला कि हु इज़ द वाइस प्रिंसिपल, तो RTI में जवाब आया वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं है। तो तब अब आपका केस अभी जुडिशियरी में है जी, अभी क्या स्टेटस क्या है अभी? इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम जिनने जब मुझे बेल दिया था, तो उन्होंने साफ ये कहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट डॉक्टर कफील। इसके बावजूद जो है लोअर कोर्ट में अभी केस चल रहा है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू चलवाई थी, वो लिंगर ऑन हो रही है, ऑलरेडी 2 इयर्स हो गया है। मैंने कोर्ट को अप्रोच किया था, तो हाई कोर्ट ने डेडलाइन 7 जून को कहा था कि इनके सस्पेंशन के बारे में फैसला कर ले, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑन 10 मई 2019 को ऑर्डर किया था कि जो डॉक्टर कफील का सस्पेंशन अलाउंस होता है वो पे करना चाहिए। पर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ना तो मुझे टर्मिनेट कर रही है, ना ही मुझे रिवोक कर रही है, ऐसे ही परेशान कर रही है। तो अभी आपका मतलब जो लेक्चरर पोस्ट था उससे आप सस्पेंड है जी, बाकी मेडिकल लाइसेंस तो ठीक हाँ, है? नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई पाबंदी नहीं है। आई कैन सी पेशेंट बट आई कांट टेक मनी बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर। और जो ये मुहिम नया आप लोगों ने शुरू किया है, दिस इज अ हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन वी हैव स्टार्टेड विद 25 हेल्थ एक्टिविस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और ये हमने हैदराबाद से लॉन्च की थी, 13 स्टेट में लॉन्च कर चुके हैं। ये असम चैप्टर का हम लोग गुवाहाटी में लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली जो आई रियलाइज़ की जो अपना हेल्थ सिस्टम है, BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी तो एक एग्जांपल है, पूरा ही टूटा हुआ है। ये आप देखिए 8 लाख बच्चे उसी साल में मरे हैं। जिस साल BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई उस साल 8 लाख बच्चे मर गए, यानी हर रोज़ जो है 2200 किड्स आर डाइंग, एवरी आवर 100 किड्स आर डाइंग, और सारे गरीब के बच्चे मरते हैं। तो ये सारे डेटा हमने UN, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक से किए हैं, और मैं अभी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मिला था और उनको ये हेल्थ ऑफ ऑल का प्रपोजल दिया है। हमारी मेन डिमांड है राइट टू हेल्थ केयर को लेजिस्लेशन के द्वारा पार्लियामेंट में पास करके उसको एक्ट किया जाए, ताकि हर गरीब को बिना उसके कास्ट देखे, बिना उसके रिलीजन देखे, बिना उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, बिना उसके जेंडर बायस के सारी हेल्थ फैसिलिटी फ्री मिलनी चाहिए। এই আছিল ডাক্তৰ কাফিল খানৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে। আৰু কি ধৰণে তেখেতে এতিয়া নিজৰ কেছটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত তেখেতৰ অভিযোগ, আনহাতে আইনী দিশত তেখেতে এতিয়াও সাহায্য লাভ কৰি আছে IMAত, আৰু ভৱিষ্যতে কি হ'ব সেয়াও হয়তো আইনী দিশটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতহে আহিব। কিন্তু কাফিল খানৰ এই কথাই নিশ্চয় আৰু কেইবাটাও দিশ উন্মোচন কৰিছে। সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ, আৰু এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।